जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी आशा बहनों और संविदा कर्मियों से संबंधित पल पल की अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। खासकर दोस्तों आंगनबाड़ी बहनों की डेली बेसिस पे जो खबर होती है, सरकार का कोई भी अगर नियम आता है, सरकार का कोई भी अगर लेटर जारी होता है, या बहनों के लिए कोई भी अगर नया नियम लागू होता है, या कई आदेश निकलते हैं कोई भी बहनों के लिए, तो हम आपके लिए सबसे पहले खबर लेकर के हाजिर होते हैं। जैसे कि आप सपोर्ट भी करते हो, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी डाउट हो, जो कुछ भी आपको पूछना हो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय स्थायीकरण या फिर और कोई भी आदेश के लिए, किसी भी राज्य का क्यों नहीं हो, आप कमेंट करके हमसे वो भी पूछ सकते हो। बाकी हम जो जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको वीडियो की हिसाब से आपको प्रोवाइड भी करवाते रहते हैं। तो आज बहुत बड़ी खबरें आ रही है। आज 24 अप्रैल 2019 एंड्रॉइड फ़ोन वितरित होना शुरू, लोकसभा चुनाव भत्ता 450 रुपये और बढ़ाओ मानदेय 1500 रुपये आएगा मतलब। तो देखते हैं क्या मुख्य खबरें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। तो आप देख सकते हो, पहले भी ये बात चल रही थी कि बहनों को मोबाइल वितरित किया जाएगा, जिससे जो 11 रजिस्टर हैं वो बंद करने की सोच रही है, और एंड्रॉयड मोबाइल से एक सॉफ्टवेयर होगा, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट देना होगा सुपरवाइजर को, वो भी कि कितना राशन आया और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। आंगनबाड़ी की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होने वाली है। सारी गतिविधियों पर महिला और बाल विकास विभाग नज़र रखेगा। कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद से मोबाइल वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिले के 1103 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ियों की हर गतिविधि पर महिला विकास विभाग की नज़र रहेगी। आंगनबाड़ी में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता में पोषण आहार वितरण, किशोरी बालिका प्रशिक्षण, महिलाओं के प्रसव जैसी सभी गतिविधियों, केंद्र के बंद होने समेत अन्य जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। यह जानकारी सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे सुपरवाइजर तक पहुंच जाएगी। धमत्री सोरीद वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में बच्चा की एंट्री रजिस्टर में की जा रही है, जिसे निगरानी समितियों की भी रहेगी नज़र। सभी आंगनबाड़ियों में निगरानी समिति का गठन किया गया है, और इससे बच्चों को पालक शामिल है, और यदि कहीं भी आंगनबाड़ी देरी से खुलती है और समय से पहले बंद हो जाती है, तो इसकी जानकारी निगरानी समिति विभाग को देगी। इसके अलावा पोषण आहार में भी बच्चों की कम उपस्थिति होने के बाद अधिक उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, तो उस पर समिति की नज़र रहेगी। MIS सिस्टम से हो रही है मॉनिटरिंग। राज्य शासन द्वारा अभी MIS सिस्टम से पोषण अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है। इससे महीने में रिपोर्ट भेजी जा रही है। यह राज्य भर में लागू है। इसके तहत कार्यकर्ता रजिस्टर में एंट्री करने के बाद बच्चों और खाद्य पदार्थों की जानकारी महीने में महिला बाल विकास में उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद इसकी ऑनलाइन एंट्री भी होती है। रजिस्टर में एंट्री का झंझट हुआ खत्म। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चे के जन्म के बाद मां और बच्चे की एंट्री एक रजिस्टर में करनी पड़ती है, और मोबाइल मिलने से यह झंझट भी खत्म हो जाएगा। इसकी ऑनलाइन एंट्री होगी। इसके समय के साथ काम में गुणवत्ता आएगी, और आंगनबाड़ियों की डेली अपडेट भी मिलती रहेगी। मोबाइल मिलने के बाद शुरू होगी ट्रेनिंग। जिला कार्यक्रम एवं महिला बाल विकास अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद से मोबाइल वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोबाइल मिलने के बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गलत जानकारी दी जाती है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। भवानीपुर आंगनबाड़ी में 2 की जगह 1 अंडे छुट्टी के दिन भी बनती है बच्चों की हाजिरी। तो आप देख सकते हो कि भवानीपुर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में संचालन में मनमानी बढ़ती जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में THR वितरण की जब सर्वेक्षण किया गया तो की गई खामियां उजागर हुई। आंगनबाड़ी केंद्र में 800 ग्राम दाल को कहीं 50 ग्राम दाल बांटी जा रही है। प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में THR वितरण के समय कहीं 1 अंडे तो कहीं 2 दिया जा रहा है। सेविका अपनी मर्जी से अनुसार केंद्र में THR के समय अंडे वितरित करती है। प्रखंड के केंद्र संख्या 100 पर लाभुकों को सिर्फ 1 अंडा दिया जा रहा है।
जब सेविका से पूछा गया कि उसके पास भी इसका जवाब नहीं था। टीएचआर वितरण में गर्भवती महिलाओं को 5 अंडे और बच्चे को 8 अंडे दिया जाना है। इसकी जानकारी के लिए जब एलएस विनीता कुमारी ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितना अंडा किसको देना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी के दिन भी छात्रों उपस्थिति पंजी भी गलत तरीके से भरी जाती है। केंद्र संख्या 101 पर छुट्टी होने के बाद भी पंजी खाली पाई गई। किसी केंद्र पर रविवार को भी उपस्थिति दर्ज की गई तो किसी केंद्र पर छुट्टी के दिन भी छात्र को उपस्थित बनकर तैयार है। सभी को पता है कि बीते दिन हुई लोकसभा चुनाव के दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। उस दिन भी छात्र की उपस्थिति पंजीकरण में दर्ज थी और संख्या 100 पर जो छात्रों उपस्थिति पंजी में अग्रिम एक दिन का भी उपस्थिति बनी हुई मिली। इससे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे सभी केंद्रों का प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजना वर्मा के आज केंद्रों का निरीक्षण कर उपस्थिति पंजीकरण में अपना हस्ताक्षर भी किया। और अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भी एक बात पर ध्यान नहीं गया और रविवार और कब छुट्टी है जिस केंद्र का अग्रिम 23 अप्रैल को भी उपस्थित दर्ज है उस पर भी पदाधिकारी का निरीक्षण के दौरान हस्ताक्षर है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि वरीय पदाधिकारी इन सभी बातों को अनदेखा करती है। ऐसे पदाधिकारी जिन पर पूरा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भार है तो वो भी अपने कर्तव्यों से दूर नजर आ रही है। दोषियों पर होगी कार्रवाई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजना वर्मा ने कहा कि जिस भी केंद्र से शिकायत मिली है वहां की सेवकों को स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और आगे की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम भी लगातार सभी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे, दोषी पाए जाने वाले पर सभी पर कार्रवाई भी की जा रही है। रजीगंज पंचायत में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 5 वर्ष से नहीं हुआ है पूरा। तो आप देख सकते हो रानी पत्रा पूर्णिया पूर्व में ये न्यूज है। रानीगंज पंचायत स्थित टेट गांव की बाल विकास परियोजना द्वारा निर्मित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जिसका निर्माण कार्य 4 या 5 साल से चल रहा है। मतलब मॉडल जो आंगनबाड़ी केंद्र बनना था उसका अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। उस पर मुखिया दीना उराव पंचायत सेवक खुर्शीद आलम को इस निर्माण कार्य के लिए निगरानी कर रहे थे। ग्रामीण बताते हैं कि निर्माणकर्ता द्वारा भवन की राशि निकासी कर ली गई है और काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और खाली सुनसान रहने की वजह से ग्रामीणों के द्वारा जलावन पशु का चारा रखा जाता है। और ग्रामीण उपेंद्र उराव, छविकांत उराव, रूपेश उराव, प्यारेलाल उराव, नकुल उराव और जवाहर उराव, अशोक उराव और भी कई लोग वहां पे मौजूद थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। तो देख सकते हो बहनें मतलब कितनी अपनी समाज के अंदर कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जागरूकता अभियान और भी आंगनबाड़ी का काम भी उनको देखना पड़ता है और सुपरवाइजर को जो भी अपडेट होता है वो देना पड़ता है डेली बेसिस पे। और वर्किंग आवर बाद में भी वो जा कर के कई बार तो उनको अपडेट या कोई भी डिटेल बतानी होती है तो बहन को जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो दिल्ली के न्यूज़, दिल्ली में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना हो तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।